रुद्रप्रयाग नगरासु गुरुद्वारा प्रकरण 96 घंटे बाद खत्म हुआ गतिरोध, वार्ता से निकला समाधान। रुद्रप्रयाग जिले के नगरासु गुरुद्वारे में पिछले 4 दिनों से बना तनाव मंगलवार शाम को समाप्त हो गया। गुरुद्वारे की छत पर डटे निहंग सिख वार्ता के बाद नीचे उतर आए, जिसके साथ ही 96 घंटों से चला आ रहा गतिरोध खत्म हो गया। मंगलवार को पंजाब और पाउटा साहिब से पहुंचे सिख प्रतिनिधिमंडल ने गुरुद्वारा प्रबंधन और निहंग सिखों के साथ बातचीत की। कई दौर की चर्चा के बाद सभी पक्षों में सहमति बनी और समाधान का रास्ता निकला। समझौते के बाद छत पर मौजूद सभी निहंग सिख सुरक्षित नीचे उतर आए। इसके बाद वे बुलेट मोटरसाइकिलों पर सवार होकर धार्मिक जयकारों के बीच वहां से रवाना हुए। गौरतलब है कि 16 जून को कर्णप्रयाग में हुए विवाद और उसके बाद हुए गिरफ्तारियों को लेकर निहंग सिखों में नाराजगी थी। इसी के चलते यह पूरा घटनाक्रम सामने आया था। 4 दिनों तक प्रशासन और पुलिस लगातार स्थिति पर नजर बनाए रहे। इस दौरान अधिकारियों ने संयमित रवैया अपनाते हुए बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने का प्रयास किया। जिला प्रशासन का कहना है कि क्षेत्र में अब पूरी तरह शांति है, वही पूरे मामले की जांच जारी रहेगी और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल नगरासु में शांति बहाल होने के बाद स्थानीय लोगों ने भी राहत की सांस ली है। प्रबंधन समिति ने डायल 112 करके पुलिस को बुलाया और इस मामले में इनका जो विवाद है इसको सुलझाने के लिए और वार्तालाप करने के लिए, शांतिपूर्वक हल निकालने के लिए पुलिस और प्रशासन यहाँ पर बना रहा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और पूरी यात्रा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए भी यहाँ पर पुलिस और प्रशासन की उपस्थिति रही और इनकी वार्तालाप में जो भी असिस्टेंस दिया जाना था वो दिया गया और उसी के क्रम में धीरे धीरे करके कुछ निहंग कल कुछ परसों आ गए थे और बचे हुए निहंग जो है वो आज नीचे आ गए। कुछ निहंग सिख यात्री छत पर चले गए और उन्होंने छत का दरवाजा बंद करके अपने आप को वहाँ पर बंद कर लिया है। मामले की पूर्ण जानकारी की गई कि प्रबंधन समिति और निहंग सिख यात्रियों के बीच क्या विवाद हुआ। तभी से लगातार हमारी वार्ता चल रही थी, इनको नीचे लाने का प्रयास किया जा रहा था और इसी में पिछले 2 दिनों में 3 निहंग सिख यात्री नीचे आए थे। उनके हमने पूरी डिटेल्स ली, पूरी जानकारी विवाद की और उसके उपरांत आज एक डेलीगेशन आया पंजाब से, जिन्होंने मध्यस्थता करते हुए दोनों के बीच प्रबंधन समिति और निहंग सिख यात्रियों के बीच जो विवाद था उसको सुलझाया है। हमारे द्वारा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी, क्या विवाद था, जो घटना बुलाया पौंटा साहब से आए, बाबा गड़गाज जी हैं, इनको बुलाया। ये उनको जानते पहचानते थे, इन्होंने मिलकर हमको समझाया और नीचे आ गए सुख शांति से। कोई गड़बड़ नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, बड़ी शांति से नीचे आ गए हैं और उनको सम्मान करके सिरों पर डाल के उनको भेज दिया गया, उन गाड़ियों में भेज दिया गया। उनको सुख शांति से पूरा हुआ है, कोई झगड़ा नहीं हुआ, उन पर कोई केस नहीं डाला गया, ना उनको पुलिस पकड़ेगी ना उन पर कोई केस पड़ेगा। जैसे हम चाहते थे वैसे ही हुआ है। शांति का माहौल बना रहे और शांतिपूर्ण यात्रा चलती रहे, वो हमारी ये कामना थी वो पूरी हुई है। सभी को बधाई हो मेरी ओर से, सभी को बधाई। वो प्रशासन से उनकी बात है, वो प्रशासन से करेंगे, हमारे से कोई हम कौन है मांग पूरी करने वाले। जो मांगे वो प्रशासन से मांग लें, प्रशासन से बात करें, हम भी उनके साथ हैं। अनंतपुर साहब से आए तो हम 5 सिखों का जथा है, तो हमने 5 सिखों ने मिलकर विचार करा कि दोनों ही होते हैं, शाम दाम दंड भेद, हम क्या बढ़ते। तो हमने जाके ऊपर बात करी तो उन्होंने पैर पकड़ लिए, चलो हमारे बच्चे हैं, भाई चलो 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 हो गई। अब वो चले गए, जो हो गया वो परमेश्वर के हुक्म से है। उनकी मांग थी कि सबसे पहले बताऊं, मैं 27 यात्रा खुद हेमकुंड साहब में 2005 तक जाता रहा हूँ और 7 चोटियों पे 7 निशान साहब चढ़ा के आता हर साल। 7 साल चढ़ाए, 27 यात्रा करी। तो हमारा भारत है, ये हमारे भारत के कुछ अलग अलग नग नगीने हैं। तो ये हमारा जो उत्तराखंड एक नग है, हमें पता है उत्तराखंडियों ने कितनी मेहनत करके अपना उत्तराखंड बढ़ाया है, हमें सब पता है। तो ये हमारे भाई हैं, इनको ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसे 4 धाम है हमारे हिंदू धर्म के हैं, पूजा का स्थल है। उसी तरह हमारे भी गुरु महाराज दशमेश पिता के यहाँ तपस्थान है, पुरातन तपस्थान है पूर्वले, उनकी कथा के मुताबिक यहाँ स्थान प्रकट है। हम लोग भी आते हैं, तो हम जो है हमें महाराज का हुक्म है, आपको हुक्म हो ना हो, हमें क्या है, जब हमरे दर्शन को आओ, मन सुचेत तन शस्त्र सजावो, कमर कस्सा करते हो दिखाई, हमारी खुशी हो दिखाई। महाराज खालसे ने कहा, महाराज आपको कौन प्यारा है? महाराज मुझे प्यारा है जो अपनी रहत मर्यादा में रहता है। कि जब मेरे पास आना है ना, कमर कस्सा लगा के शस्त्र सजा के आना है। ये नहीं है कि हम शस्त्र पहनते हैं लोगों को डराने के लिए, नहीं, गौ गरीब की रक्षा के लिए और अपने आत्म सम्मान को बचाने के लिए। अब हम किसी की दाढ़ी पार्टी शुरू कर देंगे तो क्या करेंगे? कुछ तो जवाब देगा ना।
तो यहाँ पे जो भाइयों की वीडियो है चले हम लाठी उठा के टाके मारी, वो बात कर रहे थे ऐसा ऐसा, उनको धक्के मार के गिरा तो पीछे से सबके हाथ में लाठियां थी, तुमने देखी। मतलब अपने भाइयों पे खुद वार कर रहे हैं, और जिसपे हो रहा है तो भाई घर में दो भाइयों की होती वो भी तो फाइट करते हैं। तो हमारे बच्चों ने कही उसमें चलो, अब सरकार ने भी पूरा सहयोग दिया, महापुरुषों ने भी दिया सहयोग, तो उनके ऊपर भी अपोजिट केस हो गए, समझे नहीं। तो हम भी चाहते हैं हमारा सम्मान कायम रहे, हमारे धर्म है, हम सब धर्म का सत्कार करें। लेकिन बाबा जी जिस